24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हुई। आप उस गिरफ्तारी को, ईडी की कार्रवाई को किस तरीके से राजनीतिक रूप में देख रहे हैं या कार्रवाई को किस तरीके से देख रहे एक हैं? तो मैं ईडी की इस कार्रवाई को कभी भी मैंने राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा है कि ठीक है, ईडी पक्षपात ही कर रही है, मगर ईडी जांच में जो सबूत पा रही है उन सबूतों के बारे तो लोगों को कहना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ भ्रष्टाचार के, घोटाले के ऐसे ऐसे मामले पकड़े गए, तो लोग इसको हटा दे रहे हैं। अभी भी हेमंत सोरेन पकड़े गए, ईडी ने पक्षपात किया, यही सामने आ रहा है, मगर ईडी ने क्यों गिरफ्तार किया, आरोप क्या हैं, ये सब चीज़ें तो गौण हो गई हैं। मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए तो मुझे लगता है कि शायद ये पहली गिरफ्तारी इनकी, कि ईडी को अपनी छवि का ध्यान रखते हुए जो भी आता है आपकी नज़र में उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसी संदर्भ में मैंने कहा था कि अगर BMW कार मिल गई वर्तमान मुख्यमंत्री के निवास पर तो आपने उसको सीज कर लिया। वैसे ही जमशेदपुर में एग्रीको के गराज में जो पूर्व मुख्यमंत्री का था, मिली एक गाड़ी, उसके साथ तस्वीरें भी थी के परिवार की, और उस पर तो ईडी ने कुछ नहीं किया। जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर राज्य की समीकरण बदला था, मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे और फिर यहाँ आते ही 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हुई। आप उस गिरफ्तारी को, ईडी की कार्रवाई को किस तरीके से राजनीतिक रूप में देख रहे हैं या कार्रवाई को किस तरीके से देख रहे एक हैं? तो मैं ईडी की इस कार्रवाई को कभी भी मैंने राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा है। ईडी संसद से शक्ति प्राप्त करके एक अधिनियम के माध्यम से बनी हुई संस्था है। इसका काम है जहाँ भी धन का शोधन हो रहा है, धन का विचलन हो रहा है, पता होता है तो कार्रवाई करे। तो ईडी अपनी वह कार्रवाई कर रही है, मगर चूँकि केंद्र में दूसरी सरकार है, राज्य में अलग सरकार है, तो एक दूसरे पर ये राजनीतिक रूप से थोपा-थोपी कर रहे हैं। अब हेमंत सोरेन जी को आनन-फानन में दिल्ली क्यों जाना पड़ा, ये बात भी किसी के सामने उभर कर नहीं आई। किसी निजी काम से गए थे, तो कौन सा निजी काम है, तो लोग तरह तरह का कयास लगा रहे हैं। अब वहाँ इनके निवास पर ईडी गई, 36 लाख रुपए बरामद किया, BMW गाड़ी बरामद किया, उसके बाद से ये वहाँ से चुपचाप खिसक कर चाहे जैसे भी आए हों यहाँ रांची पहुँच गए। मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए जैसे ही ईडी उनके निवास पर गई, तुरंत मुख्यमंत्री जी को ईडी से संपर्क करना चाहिए था। अधिक से अधिक यही हो सकता था कि ईडी गिरफ्तार कर लेती, जिस काम को उसने 24 घंटे बाद में किया। ये हुआ होता तो मुख्यमंत्री पद की गरिमा भी बनी रहती, और ये भी कहा जाता है कि एक साहसी व्यक्ति के नाते परिस्थिति सामने आई, उसका सामना किया, और ईडी जब पूछताछ कर रही है तो इसका मतलब गिरफ्तारी ही नहीं होता है। मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए तो मुझे लगता है कि शायद ये पहली गिरफ्तारी इनकी है। फिर भी गिरफ्तार करने के पहले ईडी ने इनको समझाया, बुझाया, जो भी किया, इन्होंने जाकर त्यागपत्र दिया, तब ईडी ने इनको अपनी कस्टडी में राजभवन में ही ले लिया। तो संविधान राजनीतिज्ञों से, पदधारियों से जो अपेक्षा करता है, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को उस अपेक्षा को पूरा करना चाहिए। सत्ता पक्ष भी नहीं कर रहा है और विपक्ष भी रोज कोई ना कोई बयान देकर मामले का राजनीतिकरण कर रहा है। राजनीतिकरण इसका इतना ही है कि ये सभी लोग कहते हैं कि जो विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं उन्हीं पर ईडी क्यों दबाव डालती है। इस बात को तो मैं पिछले 3 साल से कहते आ रहा हूँ कि ईडी को अपनी छवि का ध्यान रखते हुए जो भी आता है आपकी नज़र में उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसी संदर्भ में मैंने कहा था कि अगर BMW कार मिल गई वर्तमान मुख्यमंत्री के निवास पर तो आपने उसको सीज कर लिया। वैसे ही जमशेदपुर में एग्रीको के गराज में जो पूर्व मुख्यमंत्री का था, मिली एक गाड़ी, उसके साथ तस्वीरें भी थी के परिवार की, और उस पर तो ईडी ने कुछ नहीं किया, जबकि वो गाड़ी प्रेम प्रकाश नाम के जाने माने जो बिचौलिया हैं उनके मित्र की गाड़ी थी। तो ईडी को चाहिए सावधानी रखना इन मामलों में। ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया पत्थर घोटाले में, उस समय तो 60 या 70% से अधिक पत्थर का घोटाला 2015 से 2019 में पहले की सरकार में हुआ है, और 2022 तक का जो हुआ है उसे काफ़ी कम है।
और 2022 पर सभी दोषियों का अपने चार्जशीट में कार्रवाई की, मगर उस समय की सरकार के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। ये तो मैंने ईडी से भी खुलकर कहा था। ऐसे ही पूजा सिंघल के केस में आपने उनको जेल में डाला और वर्तमान सरकार के लोगों को भी उसमें आपने कई लोगों को जेल में डाला, मगर पूजा सिंघल को उसी आरोप में 2017 में उसके पहले की सरकार ने क्लीन चिट दे दिया था। सर आपने तो कुछ नहीं किया उस पर, चार्जशीट में भी नाम नहीं दिया। शराब का घोटाला वैसे ही है कि पहले जिस तरह से निजीकरण शराब का हुआ था, उसी को दूसरे रूप में यह सरकार भी कर रही है। तो थोड़ा इनको ध्यान रखना चाहिए कि जो दोषी है साहब, हम सब पर समान रूप से कार्रवाई करेंगे, और नहीं करेंगे तो ये आरोप आक्षेप लगेगा आपके ऊपर में। मगर इसका तोड़ मेरी समझ से यही है कि ठीक है, ईडी पक्षपात ही कर रही है, मगर ईडी जांच में जो सबूत पा रही है, उन सबूतों के बारे तो लोगों को कहना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ भ्रष्टाचार के घोटाले के ऐसे ऐसे मामले पकड़े गए। तो लोग इसको हटा दे रहे हैं। अभी भी हेमंत सोरेन पकड़े गए, ईडी ने पक्षपात किया, यही सामने आ रहा है, मगर ईडी ने क्यों गिरफ्तार किया, आरोप क्या हैं, ये सब चीज़ें तो गौण हो गई हैं। तो इनके बारे भी वर्तमान मुख्यमंत्री, पहले के मुख्यमंत्रियों को सफाई जरूर देनी चाहिए। नहीं तो देखिए हो क्या रहा है, इस बार के बजट में देखा होगा, अंतरिम बजट है, मगर 11 करोड़ रुपया मोदी जी की सरकार ने कैपिटल खर्चे के लिए रखा है। उसमें सभी राज्यों का हिस्सा होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब विकास का काम उससे होगा, और अभी की सरकार चाहती है कैपेक्स जिसको कहा जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको बढ़ाया जाए। तो अगर ये पैसे राज्य में आएंगे, विकास योजनाओं में लगेंगे और उनमें घोटाला होगा, तो इस कैपेक्स बढ़ाने का तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए भी जरूरी है कि आज के दिन में भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा मानकर चला जाए, और अगली लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, दोनों में ही इस बात को रखा जाए। ऐसा नहीं कि हमारा यहाँ जो हमारे साथ जो भ्रष्ट है वो शिष्ट हो गया और दूसरे का शिष्ट भी वो भ्रष्ट हो गया। इस तरह की बातें चलेंगी। जैसे हम लोग पहले कहते थे कि हमारा जो अपराधी है उसको कहेंगे तो थोड़ा दबंग किसके आदमी है, और दूसरे के जो दबंग है उनको कहेंगे तो अपराधी है। तो इससे परहेज करेगा सत्ता पक्ष विपक्ष, तो जैसे देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही जो भी सरकार बनेगी, बाध्य है झारखंड की हम भी उन्नति करें। अगर इसमें से भ्रष्टाचार का तत्व खत्म कर दिया जाए, तो देश के प्रगति की रफ्तार से अधिक प्रगति की रफ्तार झारखंड राज्य की होगी।